देवर्षि नारद पहुंचते हैं महर्षि सनत कुमार के पास। महर्षि ने पूछा, कहो नारद, कैसे आपका आगमन हुआ? महर्षि, मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। महर्षि, मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्ति की इच्छा के साथ आया हूं। आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अब तक आपने क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है? नारद ने बहुत बड़ी लिस्ट बता दी। कहा, महर्षि, मैं चारों वेदों को जानता हूं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को मैं जानता हूं। मैं वेदांगों को जानता हूं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष को जानता हूं। मैं भूगर्भ विज्ञान को जानता हूं। मैं अंतरिक्ष के खेल को जानता हूं। मैं नृत्य जानता हूं। मैं संगीत जानता हूं। मैं देव विद्या जानता हूं। मैं दैव विद्या जानता हूं। मैं मंत्रों को जानता हूं। मैं मंत्रों को जानता हूं। महर्षि, मैं मंत्रविद हूं, लेकिन मैं आत्मविद नहीं हूं। मैं स्वयं को ही नहीं जानता महर्षि कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। महर्षि सनत कुमार कहते हैं, विद्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। तो संसार का जितना भी ज्ञान है, मन बुद्धि के आधार पर जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, वो बाहर का है। जो परा विद्या है, उसके द्वारा ऐसे पदार्थों का अनुभव होता है, ऐसे पदार्थों का ज्ञान होता है जो अविनाशी हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता। वो परा विद्या के द्वारा होता है, ब्रह्म विद्या के द्वारा होता है। अथ पराया तदक्षरम अधिगम्यते। उस परा विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा, उस सनातन विद्या के द्वारा ऐसे पदार्थों का अनुभव होता है जो अविनाशी हैं, जो नित्य हैं, जो चेतन हैं, जो सदैव हैं। ऐसे पदार्थों का अनुभव होता है। तो बाहर का सब ज्ञान रखते हुए, बाहर का सब ज्ञान रखते हुए अगर आत्मज्ञान न हुआ, स्वयं का ज्ञान न हुआ, तो बाहर का सारा ज्ञान जैसे बिल्कुल अज्ञान ही है। ब्रह्म विद्या के द्वारा, विहंगम योग के द्वारा, सेवा सत्संग साधना के द्वारा एक साधक की चेतना का आध्यात्मिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, स्वयं का अनुभव होता है। तुरीय अवस्था का अनुभव होता है। तुरीयातीत और आप्त में उसकी स्थिति होती है। एक अवस्था जागृत है, एक स्वप्न है, एक सुषुप्ति है, एक तुरीय है, एक तुरीयातीत है, एक आप्त है। प्रेम का ऐसा प्रवाह जो एक साधक के अंतःकरण को निर्मल बना देता है। करूं मैं दुश्मनी किससे, करूं मैं दुश्मनी किससे, अगर दुश्मन भी हो अपना। करूं मैं दुश्मनी किससे, अगर दुश्मन भी हो अपना। मोहब्बत ने नहीं छोड़ी, मोहब्बत ने नहीं छोड़ी, दिल में जगह अदावत की, दिल में जगह अदावत की। प्रेम का ऐसा प्रवाह
प्रेम पवित्र बना देता है। अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा है, अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा है, उसी धारा को भक्ति कहते हैं। उसी धारा को भक्ति कहते हैं, जो भक्त के हृदय में सदैव प्रवाहित रहती है, सदैव प्रवाहित रहती है। क्योंकि भक्ति के लिए समर्पण चाहिए, और समर्पण का जो आधार है एक साधक का दृढ़ हो चुका है। आंतरिक ऐश्वर्यों में वह वृद्धि प्राप्त कर रहा है। एक धन है जिसको हम कहते हैं आंतरिक धन। वह धन है श्रद्धा का, वह धन है सम दम तितिक्षा समाधान और उपरिति का। बाहर की क्या स्थिति है वो बाहर की है, बाहर जो है वो बाहर का है और वो बाहर का ही रह जाएगा। वह बाह्य है। जो धन है, जो संपत्ति है, वो वैभव है, वो बाहर का है। एक है आंतरिक धन, जो धन है श्रद्धा का, जो धन है सत्य पर विश्वास का, जो धन है आंतरिक, वही साधक के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। साधक के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। सबके भीतर उसी तत्व को वह देख लेता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु ततो न विजुगुप्सते। वह किसी से घृणा नहीं करता। जो साधक है वो घृणा के भाव से परे है। द्रोह किसी से नहीं करे, समदर्शी संसार। क्योंकि सबके भीतर उसी आत्म तत्व को वह देख लेता है। सबके भीतर उसी परमात्म तत्व को वह देखता है। जो आत्मा हमारे अंदर है, उसी प्रकार की आत्मा सबके शरीर को संचालित कर रही है, सबके शरीर को संचालित कर रही है। किससे द्रोह करे, किससे घृणा करे? ग्रहण करो गुण जगत से, ग्रहण करो गुण जगत से। अगुण देख न कोय, अगुण देखो आप में, अगुण देखो आप में। त्याग यतन कर सोए, त्याग यतन कर सोए। तो दूसरों के श्रेष्ठ गुणों से सदैव अपने जीवन को आगे बढ़ाने की सत प्रेरणा एक साधक के पास होती है। दूसरों की निरर्थक आलोचनाओं से वह अपने अंतःकरण को दूषित नहीं कर सकता। आलोचना दो प्रकार की होती है। एक संदेश मूलक आलोचना है, एक द्वेष मूलक आलोचना है। जो हमारे लिए उपयोगी है, जो कल्याणकारी है,
ऐसी आलोचनाओं को वह स्वीकार करता है, और जिन आलोचनाओं में द्वेष है, घृणा है, ऐसी आलोचनाओं की वह उपेक्षा कर देता है। तो महर्षि पतंजलि ने योगी का जो लोक व्यवहार है, एक साधक का जो लोक व्यवहार है, उसके बारे में बताया है। मैत्री का भाव प्रथम कहा, मैत्री का भाव, श्रेष्ठ जनों से मैत्री रखता है वह, उसकी एक संगति है, उसकी एक सर्किल है, उन्हीं लोगों के साथ रहता है, और योगी के साथ नहीं रहता। प्रथम है मैत्री का भाव। श्रेष्ठ जनों के प्रति मैत्री, सत्संग प्रेमियों के प्रति मैत्री, आध्यात्मिक व्यक्तियों के प्रति उसकी मैत्री की भावना रहती है। दुखियों के प्रति करुणा का भाव रहता है। दुखी जनों के प्रति वह करुणा के भाव से परिपूर्ण रहता है। दुखियों का दुख कैसे कम हो सकता है, दुखियों के दुख को हम कैसे कम कर सकते हैं, ऐसा चिंतन करने वाला योगी ही तो उपयोगी होता है। ऐसा चिंतन करने वाला एक भाव है मैत्री, दूसरा भाव है करुणा का भाव। दुखी हमको दुखी न बना सके, जीवन हताशा निराशा में न जाए, दुखी हमको दुखी न बना सके, बल्कि दुखी का दुख हम कैसे कम कर सकते हैं, यही करुणा भाव है, यही करुणा भाव है। हमें दुख नहीं चाहिए, पर दुखी का दुख कम होना चाहिए, दुखी की पीड़ा को कम करना चाहिए, दुखी का दुख कम हो, समाप्त हो। ऐसी ही युक्ति में, ऐसे ही ज्ञान में सदैव एक योगी स्थित है। सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। जो सबके सुख और शांति की ही कामना करता है, ऐसा योगी ही तो विहंगम योगी है। प्रथम भाव है मैत्री, दूसरा भाव है करुणा, तीसरा भाव है मुदिता। मुदिता का अर्थ है प्रसन्नता। मुदिता का अर्थ है प्रसन्नता। आध्यात्मिक संगति के प्रति प्रसन्नता का भाव है। दास जो है, जो शिष्य है, कभी उदास नहीं है। जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, वो सदैव आनंद के ही पथ पर चलता है। जो शिष्य है, जो दास है, वह उदास नहीं है, उसके भीतर प्रसन्नता है, मुदिता का भाव है। बाहर की परिस्थिति कैसी हो, भीतर से मजबूत है, वह भीतर से आनंदित है। आध्यात्मिक व्यक्ति का यही लक्षण है। जो भीतर से मजबूत नहीं है, बाहर थोड़ा भी उठा पटक होता है तो भीतर जैसे मानो भूकंप सा आ जाता है। बाहर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो भीतर तक स्थिति बिगड़ जाती है। आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, बाहर कैसी भी उठा पटक हो, वह आत्मिक रूप से मजबूत है, वो धीर है, वो वीर है, वो गंभीर है, वो ब्रह्म विद्या विहंगम योगी है। तो मुदिता का भाव यह है, प्रसन्नता का भाव यह है। एक भाव है जिसको ऋषि ने कहा उपेक्षा का भाव।
संसार में हर तरह के प्राणी हैं। कई बार अनेक प्राणियों की उपेक्षा करनी पड़ेगी, अनेक व्यक्तियों की उपेक्षा करनी पड़ेगी। जो योगी है अयोगी की उपेक्षा कर देता है, उससे घृणा नहीं करता, उससे द्वेष भी नहीं रखता, उसके कल्याण का ही चिंतन करता है। उसको सद्बुद्धि मिले, उसको सद्बुद्धि मिले, बस यही चिंतन करता है। उससे घृणा नहीं करता, उससे द्वेष नहीं करता। घृणा के भाव से अपने मन को, हृदय को नहीं भरता। उसको सद्बुद्धि मिले, उसका कल्याण हो, उसकी बुद्धि सुधर जाए, ऐसी प्रार्थना करता है। उसकी उपेक्षा कर देता है, उसके साथ उसकी मैत्री नहीं है। तो किसके साथ मैत्री रखनी है, किसके प्रति करुणा रखनी है, कैसे मुदिता का भाव रखना है और किस प्रकार उपेक्षा भी करनी है, ये योगी का लोक व्यवहार है। क्योंकि संसार में सबसे दो चार होना पड़ता है। अलग अलग अंतःकरण वाले व्यक्तियों के साथ दो चार होना पड़ता है। योगी का जो लोक व्यवहार है, इन्हीं चार के साथ आगे बढ़ता है, जिसे कहा गया है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव। श्रेष्ठ जनों के प्रति मुदिता का भाव हो, मैत्री का भाव हो, दुखी जनों के प्रति करुणा का भाव हो, और योगी की न चाहते हुए भी उपेक्षा करनी चाहिए। सबका अपना एक अंतःकरण है, सबके मन की एक स्थिति है, सबके बुद्धि की एक स्थिति है। बहुत बार बहुत प्रयास के बाद भी उसके मन बुद्धि में परिवर्तन नहीं हो सकता, बहुत बार ऐसा होता है। तो उसके कल्याण की हम कामना कर सकते हैं, वह बिल्कुल श्रेष्ठ मार्ग पर आ जाए। ऐसा प्रयास बहुत बार विफल भी होता है, असफल भी हो जाता है। वो श्रेष्ठ मार्ग पर आ जाए, ऐसा चिंतन कर सकते हैं। लाने का प्रयास कई बार विफल भी हो जाता है। तो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये योगी का लोक व्यवहार है, जिस पथ पर एक साधक निरंतर गतिमान रहता है। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी अंधेरा है, जहां अभी अंधेरा है। जन जन तक, मन मन तक स्वरवेद महामंदिर का संदेश सुनाएं, स्वरवेद महाग्रंथ पहुंचाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी अंधेरा है, जहां अभी अंधेरा है।